इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 16A संभावना या प्रायिकता से संबंधित सवालों को हल करेंगे, जो हमारे सिक्के और पासे पर आधारित है। जब हम कोई भी सिक्का उछालते हैं तो दो परिणाम आने की संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल। हेड को हम शीर्ष या चित कहते हैं और टेल को हम पूंछ या पट कहते हैं। तो एक सिक्का उछालने पर दो परिणाम आने की संभावना होती है और इस सिक्के को उछालने के ऊपर ही आधारित सवाल है सवाल नंबर 1। पासे का जो सवाल आएगा इससे सवाल नंबर 2 होगा, उसके बारे में हम वहीं पे जिक्र करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 है, एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीर्ष यानी चित हेड तथा पूंछ पट या टेल आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे सिक्के के उछाले जाने की संख्या है और यहाँ पे चित आने की संख्या और ये पट आने की संख्या। एक सिक्का 20 बार उछाला जाता है। 20 बार उछालने पर उसमें 12 बार चित आता है, यानी हेड आता है 12 बार। तो टेल कितनी बार आएगा, यानी 20 में से 12 बार चित आ गया तो 20 माइनस 12 8 बार। 8 बार आएगा हमारा पट, ठीक है, यानी टेल आएगा 8 बार। अब सिक्का उछाला जाता है 30 बार, उसमें टेल आता है यानी पट आता है 17 बार। तो चित या हेड कितनी बार आएगा, इसको आप लिख दें हेड टेल। तो चित या हेड कितनी बार आएगा, अब 30 में से 17 घटाइए, कितना आ गया 13, यानी 13 बार हेड या चित आएगा। अब एक सिक्का उछाला जाता है 22 बार हेड आता है और 18 बार पट या टेल आता है। तो टोटल कितनी बार सिक्का उछाला गया, तो सिक्के उछालने की संख्या जो है इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 22 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 40, यानी सिक्का टोटल 40 बार उछाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए चित आया है 32 बार और पट आया है 28 बार। तो सिक्का कितनी बार उछाला गया, 32 और 28 को जोड़ देते हैं, कितना होता है 32 और 28 होते हैं 60, यानी सिक्का 60 बार उछाला गया। देखिए कुल सिक्के को उछाले जाने की संख्या n है, जिसमें से चित हमारा m बार आया है। तो पट कितनी बार आएगा, भाई जितनी बार सिक्का उछाला गया है उसमें से चित आने की संख्या को हम घटा देंगे। तो कुल संख्या माइनस चित आने की संख्या, ये आ जाएगी पट आने की संख्या n माइनस m। सवाल नंबर 2 है, एक पासे को कई बार फेंककर उसके ऊपर आने वाली संख्याएं निम्नांकित सारणी में लिखी गई हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपने पासा देखा होगा, लूडो खेलते हुए उस पासे पर 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं लिखी होती है। जब हम पासा फेंकते हैं तो केवल एक फलक ऊपर आता है, चाहे वो 1 आए या 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 अंक आए ऊपर, केवल एक फलक ऊपर आएगा जिसके ऊपर अंक लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये पासा कई बार फेंका गया है। जैसे यहाँ पे देखिए पासा फेंके जाने की संख्या ये दी गई है इधर, और यहाँ पासे पर इन अंकों के आने की संख्या, जैसे 1 अंक आने की संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कौन सा फलक ऊपर आता है, 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, 5 अंक वाला, 6 अंक वाला, उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे हमने पासा फेंका यहाँ पे 15 बार, तो 1 उसमें 2 बार आया है, 2 3 बार और 3 4 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 6 हमें ज्ञात करना है कितनी बार आया है। तो इनको जोड़ लेंगे और 15 में से घटा देंगे। जोड़ लेते हैं इनको, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11। 15 में से 11 घटाए, ये आ गया 4, यानी 6 जो है हमारा अंक 6 4 बार ऊपर आया है। अब ऐसे ही 30 बार पासा फेंका गया है और ये देखिए अंक 1 4 बार आया है, 2 3 बार, 3 5 बार, 4 6 बार और 6 4 बार। 5 हमें ज्ञात करना है कितनी बार आया है, तो इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22। 30 में से 22 घटाया, आ गया 8, तो 5 अंक हमारा 8 बार ऊपर आया है। ऐसे ही 45 बार पासा फेंका गया है और अंक देखिए 1 7 बार, 2 8 बार, 3 8 बार और 5 5 बार और 6 5 बार। 4 कितनी बार ऊपर आया है ये हमें ज्ञात करना है, तो जोड़ लीजिए इनको, 5 और 5 10 और 8 18 और 8 26 और 7 33। 45 में से 33 घटाइए, आ गया 12, तो अंक 4 हमारा 12 बार ऊपर आया है। यहाँ पे पासा फेंके जाने की संख्या 60 है। 1 आया है 8 बार, 2 9 बार, 3 10 बार, 4 11 बार और 5 आया
ये 5 हमें ज्ञात करना है, 6 12 बार आया है, तो इन सबको जोड़ करके 60 में से घटा देते हैं। इसको जोड़ दिया, 8 और 9 17 और 10 27, 27 और 11 38 और 12 50, 60 में से 50 घटाया, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, इसी प्रकार से पासा फेंके जाने की संख्या 90 बार है और इन सबको हम जोड़ लेते हैं और 90 में से घटा लेंगे तो ये 2 कितनी बार ऊपर आया है ये संख्या ज्ञात हो जाएगी। 13 और 17 30 और 12 42 और 14 56, 56 और 18 64 और 10 74, तो 90 में से 74 घटाया तो यहाँ आ गया 16 बार, यानी 16 बार आया ये। अब यहाँ पे देखिए पासा फेंके जाने की संख्या हमें ज्ञात करनी है और 1 2 3 4 5 6 जितनी बार आया है वो यहाँ पे दिया गया है, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे और पासा फेंके जाने की संख्या आ जाएगी। जोड़ लेते हैं भाई, 22 और 18 40 और 25 65 और 20 85, 85 और 16 101, 101 और 19 हो जाते हैं 120, तो पासा कुल 120 बार फेंका गया है। सवाल नंबर 3 है, एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये जो अंक हैं 1 2 3 4 5 6, इनके प्रत्येक के ऊपर आने की संभावनाएं समान है, तो ये अंक कुल अंक कितने हैं 6 अंक हैं और 48 बार पासा फेंका जाता है, तो प्रत्येक अंक के ऊपर आने की संभावना कितनी होगी, इस 48 को हम 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, कुल अंकों से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 बार, यानी प्रत्येक अंक 8 बार ऊपर आएगा। आइए इसको करते हैं, एक अंक के ऊपर आने का परिणाम कुल परिणाम बटे कुल अंक, या हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणाम। अब संभावित परिणाम क्या हो गया, संभावित परिणाम पासे को ऊपर फेंकने पर 6 परिणाम है जो संभावित है, या तो पासे के ऊपर 1 आए या 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे कुल परिणाम है 48, क्योंकि पासा 48 बार फेंका गया है और कुल अंक या संभावित परिणाम कितने होंगे 6, तो 48 को 6 से भाग करेंगे तो प्रत्येक अंक के ऊपर आने की संभावना कितनी होगी, या कितने परिणाम प्राप्त होंगे, प्रत्येक अंक के ऊपर आने के परिणाम कितने आएंगे, या कितनी बार प्रत्येक अंक ऊपर आएगा 8 बार। सवाल नंबर 4 है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी होगी। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम, पासे को फेंका गया कितनी बार, बराबर 54 बार, यानी कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त होंगे 54 होंगे ना, 54। अब जब हम पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमें क्या प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये कहता है कि यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो इसमें सम अंक क्या है, 2 हो गया 4 हो गया 6, इनके ऊपर आने की संख्या है 25, तो जो हमारे विषम अंक है 1 3 5, इनके ऊपर आने की संख्या कितनी होगी, वही सम अंकों की आने की संख्या को 54 में से घटा देंगे, विषम अंक आने की संख्या बच जाएगी हमारे पास, हमें विषम अंक आने की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं सम अंक ऊपर आने की संख्या, ये है 25, इसलिए विषम अंक ऊपर आने की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल परिणाम में से सम अंक आने की संख्या को हम घटा देंगे, यानी 54 - 25, और घटाने में कितना आएगा 29, यानी 29 बार जो है विषम अंक हमारे ऊपर आएंगे। अब याद समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।